हेलो टू ऑल। हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को एनालाइज करने की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम प्री के बाद मेंस के उनके जो प्रश्न हैं सबका एनालाइज करेंगे, उनकी आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो यह वाक्य बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार एक समिति गठित करती है, उसमें केंद्रीय मंत्री समिति में उपस्थित होते हैं, समिति के सदस्य होते हैं। संबंधित विभाग के अनुभवी जो सदस्य रह चुके हैं उन्हें भी उस समिति में सम्मिलित किया जाता है। तो यह जो वाक्य है, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, यह सही है। हम अगर ऑप्शन में देखें, यह पहला सेंटेंस है। पहला सेंटेंस हमारे ऑप्शन में कहाँ कहाँ है देखिए आप, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। मतलब ऑप्शन ए, सी और डी तीनों में हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। ऑप्शन बी देखिए, केवल 2 और 3, यहाँ पर पहला है ही नहीं और पहला हमारा सेंटेंस सही है। तो आप एलिमिनेटिंग मेथड से इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला वाक्य जो कि हमारा सही है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, इनका पता करना है। पहला वाला सही वाक्य इसमें प्रेजेंट नहीं है, यह ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। इसे कट कर दीजिए। हो सकता है 2 गलत हो जाए। देखिए आप, 2 अगर गलत होगा और 3 और कहाँ कहाँ पर है। पहला सही है, इसमें 1 और 2 प्रेजेंट है, इसमें 2 और 3 प्रेजेंट है और 3 तीनों में प्रेजेंट है, नीचे वाले तीनों में, बी, सी और डी में, जिससे 3 के गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। 2 गलत हो गया, अब 3 भी गलत हो जाएगा, तो इसमें हम सेलेक्ट किसको करेंगे, है ना। अब पढ़ते हैं सेंटेंस को। सेकंड सेंटेंस, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। आरबीआई संवैधानिक निकाय नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के आधार पर गठित किया गया था। केंद्र सरकार कुछ विशेष स्थितियों में चर्चा परिचर्चा आरबीआई के प्रमुखों से कर सकती है, पर इसका वर्णन होना चाहिए ना इसके इस सेंटेंस के आधार पर संविधान में। तो ऐसा नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है। इस सेंटेंस को गलत समझिए। तो सेंटेंस 2 हमारा सही नहीं है। तो 2 और कहाँ है, यहाँ है। तो इसको नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते और इससे भी नहीं ले सकते। ऑप्शन ए नहीं ले सकते, बी नहीं ले सकते और डी नहीं ले सकते। अब हमारा बस एक ऑप्शन बच गया, जो कि केवल 1 और 3, ऑप्शन सी ही रह गया। 3 भी सही है। देखिए कैसे, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। बिल्कुल सही वाक्य है। किस प्रकार से सही है? आरबीआई का गठन, जैसे कि मैंने अभी बताया, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के आधार पर गठित किया गया। तो आरबीआई के गवर्नर को जो शक्ति प्राप्त होती है, वह पूरी शक्ति आरबीआई अधिनियम से प्राप्त होती है। तो यह वाक्य तो सही हो गया। आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। वाक्य 3 सही है। हमें 2 सही सेंटेंस मिल चुके हैं। पहला सेंटेंस सही है, तीसरा सेंटेंस सही है और हमें सही सेंटेंस का ही चुनाव करना था। अब इसे ऑप्शन में ढूंढ लीजिए। विकल्प 3, केवल 1 और 3 हो गया आंसर। इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों का एनालाइज करेंगे
सही विकल्प जानने के प्रयास करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न को लिए, आने वाले वीडियो में हम इसके बाद के प्रश्नों को लेते जाएंगे। हो सकता है हम एक प्रश्न के लिए एक सेपरेट वीडियो ही लाएं और उसमें कोशिश करें कि अधिक से अधिक उसके सारे जो आधार हैं उसकी चर्चा करें। तो अगला प्रश्न हमारा अगला वीडियो में आएगा। धन्यवाद।